जय आरसीएम दोस्तों, मैं शशिकांत कुमार अपने YouTube चैनल आरसीएम विद शशिकांत पर आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और मेरे इस वीडियो को, जो भी मैं वीडियो डालता हूं, उसको शेयर ज़रूर करें। ना जाने कौन कहाँ किसका अपलाइन किसको नहीं मिला है, लेकिन ये मेरा वीडियो उस तक पहुँचने से उसका काम हो जाए और आपका भी टीम में निर्माण हो जाए, काम आगे बढ़े, आपकी भी टीम सीखे। इसके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है कि लोगों को शेयर करें। चलिए मैं आज बात करता हूँ आरसीएम में सक्सेस होने के लिए क्या करना है। चार महत्वपूर्ण कदम जो आरसीएम में सक्सेस होने के लिए करना है, और इसको यदि आप कर लिए तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। तो पहला काम क्या करना है, नाराज़गी कभी मत जाहिर करना है। कभी हम प्लान बताते हैं और कभी सामने से व्यक्ति कोई रिएक्ट कर जाता है, तो जब वो रिएक्ट करे तो आप उसी के समानांतर रिएक्शन नहीं दिखाएं ना, ये कभी नहीं करना है। नाराज़गी व्यक्त नहीं करना है। नाराज़ किसी से मत होइएगा और किसी को नाराज़ भी मत कीजिएगा। यदि वो ज़्यादा इरिटेट हो रहा है या ज़्यादा वो आपसे आपके खिलाफ बोल रहा है, तो आप सीधा सीधी एक ही काम करें कि आप अपने प्लान को बंद करें और आप बोलें कि ठीक है, आप जो जानते हैं आप हमको कह रहे हैं, और मैं जो जानता था आपको बता रहा था। खैर कोई बात नहीं, फिर मिलते हैं कभी। वो गुस्से में आग बबूला होगा, आप उससे आग बबूला ना हो। नाराज़गी कभी मत करना है, नहीं करना है, कभी नहीं करना है। नाराज़गी से क्या होता है, एक बार वो मतलब रिएक्ट हो गया, लेकिन भविष्य में बाद में उसको किसी और मार्फत से समझ में आ गया, कोई और बता दिया, आपका प्रोडक्ट कोई व्यक्ति और यूज़ किया, वो उसको बता दिया, अरे उसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। अब आप समझिए कि यदि आप नाराज़गी व्यक्त कर दिए थे, आप उससे लड़ गए थे, झगड़ गए थे, तो रास्ता तो आपने वहाँ क्लोज कर लिया। अब कैसे जाएंगे? अब नहीं जाएंगे। तो ये दिक्कत हो जाता है कि हमको नाराज़गी कभी व्यक्त नहीं करना है। मेरी बात जो मैं कहना चाहता था, शुरू में मैं नहीं कहा, मैंने कहा लेकिन उसने विश्वास नहीं किया, लेकिन बाद में मेरा बगल का पड़ोसी, मेरा रिश्तेदार, उसका भी रिश्तेदार है, और उसको जाके बोल दिया, अरे ना यार, उसका फलाना चीज़ हमने लिया था, बहुत अच्छा, बहुत बेजोड़, हम उसके प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। अब क्या होगा, तुम भी लो। वो अब आपके पास आने से हिचकेगा, वो किसी और के पास चला जाएगा। तो आप किसी से नाराज़गी मत करें, मतलब संबंध खराब नहीं करें, नाराज होकर के, लड़ाई झगड़ा करके उसको छोड़े नहीं। दूसरा क्या है, थकना नहीं है, थकना मना है। यदि आप डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं, शुरुआती के 5 साल बिना रुके टिके रहे, बिना रुके टिके रहे, तो क्या होगा, लगातार आप यदि चलते रहे तो आप सक्सेस हो सकते हैं। लगातार चलते रहें। कहा जाता है एक नेटवर्कर को क्या होना चाहिए, पैरों में चक्कर और मुंह में शक्कर और सिर पे बर्फ, मतलब सिर को ठंडा रखें। वही नाराजगी मत करना, नाराज नहीं होना है। पैर में चक्कर, लगातार चलते रहें, और मुंह में शक्कर। आप जो बोलें तो जब भी बोलें ऐसा बोले कि सामने वाले को अच्छा लगे सुनने में। तो कर्णप्रिय शब्द बोलें, किसी भी शब्द को बोल सकते हैं, वो एक ही शब्द को कई एक तरह से हम बोल सकते हैं, तो हम उस तरह से बोलो जो उसको अच्छा लगे सुनने में। और लास्ट क्या, सिर पे बर्फ की फैक्ट्री लगाएं सिर पर। तो बर्फ की फैक्ट्री सिर पर नहीं लगती है, यानी सिर को ठंडा रखना। ठंडा रखने का मतलब किसी से उतावलेपन में बात नहीं करना, किसी से गुस्से में बात नहीं करना। ये हमको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो थकना नहीं पड़ेगा, लगातार चलते रहना है, और मुंह में शक्कर रखना है, मतलब मुंह में शक्कर लेके नहीं चलना। जो बात बोले वो अच्छा बोले, लोगों को सुनने में अच्छा लगे, और माथे पर बर्फ, यानी माथे को ठंडा रखें, किसी से उलझे नहीं। और क्या करना है, ये काम लगातार चलते रहेंगे तो कैसे चलेंगे, आप मजबूरी में समझ करके कि अरे करना क्या यार, कुछ तो करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, ज्वाइन कर गए तो इसको करें, मजबूरी है, करेंगे क्या, डायरेक्ट सेलिंग ही करेंगे। तो आरसीएम ही करना एक मजबूरी नहीं। मजबूरी में यदि आप करेंगे तो आप कुछ दिन तक काम करके
थक जाएंगे और छोड़ देंगे। लेकिन मजबूती के साथ करेंगे, मजबूरी नहीं, मजबूती के साथ किसी काम को करना चाहिए। और डायरेक्ट सेलिंग में तो मजबूती जरूर चाहिए, तो आप मजबूती के साथ काम कीजिए, मजबूरी के साथ नहीं। जोर से नहीं काम करना है, लगाओ जोर, चलो 6 महीना खूब दौड़ दिए, उसके बाद 6 महीना के बाद आराम करेंगे, नहीं, जोर से नहीं, गोल गोल से काम करें, गोल बनाएं, सेट योर गोल, गोल को सेट करें और तब फिर योजना बना करके उस पर काम करें। गोल को लें और ट्रिक से नहीं कि चलो ऐसा नहीं बोलते हैं हम, डायरेक्ट केवल ऐसे बात करके उसको ज्वाइन करा लेते हैं, ट्रिक नहीं, टेक्नोलॉजी। तो डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम में सक्सेस होने का टेक्नोलॉजी क्या है? 6 बेसिक्स, 7 कार्डिनल रूल, 8 कोर स्टेप, ये 3 महत्वपूर्ण थ्योरी है, सिद्धांत है। इसका यदि किसी ने पालन किया तो वो डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़े मुकाम पर जा सकता है। तो ट्रिक नहीं कि ऐसे बोलो ना और ऐसे ले आओ बिजनेस में, ज्यादा नहीं बताना, केवल ये बताना, केवल वो बताना, नहीं 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 नहीं, आपको डायरेक्ट सेलिंग में ट्रिक नहीं लगाना है। कि जैसे कोई क्या कहता है, कंपटीशन एग्जाम देने जाता है तो देखता है एक काम करो, जितना बना सो बना, और उसके बाद आप देख लो कि सबसे ज्यादा आंसर किस में आ रहा है, ए में आ रहा है, बी में आ रहा है, सी में आ रहा है कि डी में आ रहा है, कौन सा ऑप्शन ज्यादा आ रहा है। तो बचा हुआ यदि 20 क्वेश्चन है तो यदि बी में ज्यादा नंबर, ज्यादा आंसर सही सही निकल रहा है तो सबको बी रंग दो, यानी तो बी सी जो भी देख रहे हैं कि चलो इसमें भी 20% है, इसमें भी 20% है, तो कोई भी एक मान लो। कुछ लोग आजकल नया टेक्निक निकाला है, बहुत सारे लोग मिलते हैं, बोलते हैं कि बना लिए तो उसमें देख लिए कि सबसे कम आंसर किसका आया, तो सबसे कम आंसर यदि डी में आया है तो अब उधर डी में बचा हुआ होगा, इसलिए सब डी रंग दो, तो सब डी में टिक लगा दिया और चल आया और हम कंपटीशन पास कर जाएंगे। तो ये जो ट्रिक है ना, ट्रिक नहीं यूज कीजिएगा, इस तरह का ट्रिक कि केवल इतना ही बात बोलो और इतने में ही आरसीएम करवा लो, केवल हेल्थ कार्ड बोलो और आरसीएम ज्वाइन करवा लो, वैसे नहीं करना है। ट्रिक पर नहीं आना है, क्या आना है? टेक्निक से बिजनेस को करना है। थकना तो नहीं है, लेकिन मजबूरी में भी नहीं करना है, मजबूती से करना है, जोर से नहीं, गोल से करना है, और ट्रिक से नहीं, टेक्नोलॉजी से करना है। तो हम जा करके इस बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं। और क्या, कोई लोग करते हैं बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। तीसरा जो हम बताने जा रहे हैं, 4 महत्वपूर्ण कदम में तीसरा कदम जो हम बताने जा रहे हैं वो क्या है कि हम परेशान नहीं होना है, अस्त व्यस्त नहीं होना है, बल्कि क्या है, मस्त और व्यस्त रहना है। परेशान हो गए, नाहक परेशान हो रहे, यहां जा रहे वहां जा रहे, दौड़ रहे हैं, चलो उससे मिल लेते हैं, उससे मिल लेते हैं जी, उस तरह से काम नहीं कीजिए। आप पहले, आज के टाइम में आपके पास फोन है, पहले बात कीजिए, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, कुछ बात करनी है, तो पहले समय ले लीजिए, वो घर में है नहीं है, तब फिर उससे मिलने के लिए जाइए, फिर उससे बात कीजिए। और बिजनेस परेशानी में मत कीजिए, बिजनेस अस्त व्यस्त नहीं, व्यस्त तो रहना है लेकिन मस्त रह करके आप एकदम फिट फाट अपने ड्रेस कोड में बढ़िया से उसके पास जाइए, मस्ती से बढ़िया से उससे हालचाल पूछिए, हाथ मिलाइए, फिर उनसे बात शुरू कीजिए, और बात शुरू कीजिए, फिर आप उसको प्लान दिखाइए, प्लान दिखाइए, समझाइए नहीं, प्लान दिखाइए, प्लान दिखाइए, और तब फिर आप अपना काम करके आए। तो परेशान नहीं होना है, अस्त व्यस्त नहीं रहना है, लेकिन व्यस्त और मस्त रहना है। व्यस्त रहना है कि कहाँ कहाँ जाना है, किससे किससे बात करना है, और सारा अपना शेड्यूल बनाना है और उस शेड्यूल पर व्यस्त हो जाना है, लेकिन मस्त रहते हुए व्यस्त भी रहना है, मस्त रहते हुए व्यस्त रहना है। तो आप इस बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं। इस बिजनेस को चौथा सबसे महत्वपूर्ण कारण कि कुछ दिन तक किया, बहुत अच्छे से पालन किया, चलिए टेक्नोलॉजी भी लगाया और कुछ दिन तक किया, उसके बाद क्या हुआ कि छोड़ दिया। कोई आया, पिन चुभाया, पंचर किया और आप पंचर हो गए, और फिर आपने क्या किया, इस बिजनेस को छोड़ दिया। तो जो मुकाम जो आप देखे थे, जो आपका ड्रीम था, वो ड्रीम पूरा नहीं होने वाला है। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? रॉयल्टी का बिजनेस है, खास करके आरसीएम क्या है? रॉयल्टी का बिजनेस।
हम अपने लिए तो अपने जीवन में अथाह संपत्ति कमाने के लिए तो इसको करते ही हैं, लेकिन आने वाले पीढ़ियों को हम वो छोड़ के जाते हैं और उसको हर महीने मिलता है। और आरसीएम में यदि आप कर रहे हैं तब बीच में इसको छोड़िएगा नहीं। यदि छोड़िएगा नहीं तो छूटिएगा नहीं, छोड़िएगा नहीं तो छूटिएगा नहीं। इस बिजनेस को छोड़ना नहीं है। अपने अपलाइन को पकड़ लेना है और अपने डाउन लाइन को, एक हाथ से अपलाइन को पकड़ना, एक हाथ से डाउन लाइन को पकड़ना और लगे रहना, नीचे से नीचे जाकर के काम करना है और अपने आप को सक्सेस बनाना है। क्या होता है कि आप इस बिजनेस को यदि छोड़ते हैं, एक इंजन, रेल का जो इंजन होता है उसमें जो डब्बा रहता है, डब्बा जो इंजन से फंसा हुआ रहता है, तो डब्बा यदि दिल्ली जाएगी तो आप दिल्ली जाएंगे, डब्बा महाराष्ट्र जाएगी तो आप महाराष्ट्र जाएंगे। लेकिन आप यदि डब्बे, इंजन से डब्बे निकल गए, उसका जो हुक है इंजन से निकल गया, तब क्या होगा? इंजन जहां का जहां रह जाएगा, डब्बा कहीं का कहीं चला जाएगा। सीनियर हमारा है, वो निकलते रहेगा, वो उसका जो भी उसका साथ देगा उसके साथ सीनियर लग के काम करेगा। तो हम सीनियर को यदि छोड़ दिए तब मैं छूट जाऊंगा, और मैं जूनियर को छोड़ दिया तो फिर मैं बिजनेस कहाँ से लाऊंगा? तो मुझे जूनियर को भी पकड़ के रखना है, सीनियर को भी पकड़ के रखना है, और इस बिजनेस में लगातार लगे रहेंगे तो नो डाउट एक बड़े मुकाम को हासिल करेंगे। इसलिए लगे रहना है हर वक्त, इसको छोड़ना नहीं है। तो ये 4 महत्वपूर्ण कार्य आपको मैंने बताया था, ये 4 महत्वपूर्ण कदम, इस चारों महत्वपूर्ण कदम को एकदम पालन करना है। ये 4 महत्वपूर्ण जो स्टेज है बस उस पर लगे रहना है और आगे बढ़ते रहना है। इतना ही इस वीडियो में, इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। आप लोगों ने मेरा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद। पहली बार यदि मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और हमारे वीडियो यदि आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो अपने ग्रुप में शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ को सुन सके, समझ सके। जय आरसीएम, धन्यवाद।